वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ एंड ऑर्डर। क्या आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और परेशान हैं अपने कैरियर को लेकर के? तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे जो एक लॉ ग्रेजुएट ऑप्ट कर सकता है। जब हम लॉ या लीगल स्टडीज़ की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जुडिशरी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं जुडिशियल एग्ज़ाम्स और जुडिशरी से रिलेटेड डिफरेंट एग्ज़ाम्स को बताने वाली हूँ आपके कैरियर के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कुछ अलग ऑप्शंस की बात करेंगे जो शायद आप उनमें इंटरेस्टेड हों। सबसे पहला और सबसे कॉमन ऑप्शन है लिटिगेशन का। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, आपका एनरोलमेंट हुआ होना चाहिए स्टेट बार काउंसिल में, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए। जो स्किल एक एडवोकेट के अंदर होनी चाहिए वो होती है कि उसको कोर्ट प्रोसीजर की नॉलेज हो, उसको ड्राफ्टिंग आती हो, आर्ग्यूमेंटेशन में वो बेहतर हो और किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर अगर उसने प्रैक्टिस की हो तो वो सबसे बेटर होता है। दूसरा कैरियर ऑप्शन है आपके पास कॉरपोरेट सेक्टर का, जिसको इन हाउस काउंसिल या लीगल एडवाइज़र की जॉब कहते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए और अगर अच्छे ग्रेड्स हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कंपनी के साथ या किसी लॉ फर्म के साथ। कुछ कंपनीज़ एलएलएम प्रेफर करती हैं कॉरपोरेट लॉ या एमबीए के लिए। आपके पास स्किल जो चाहिए आपको वो होनी चाहिए कि कॉरपोरेट लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो, कंपनी एक्ट, सीबी, आईपीआर एट्सेट्रा की नॉलेज हो आपको, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आनी चाहिए और कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन बेहतरीन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है लॉ फर्म में काम करने का। आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड कॉलेज से। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप टॉप टियर फर्म्स के साथ होना चाहिए। कुछ फर्म्स एलएलएम भी प्रेफर करती हैं तो उस हिसाब से आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है उसमें लीगल रिसर्च आना चाहिए, आपके पास ड्राफ्टिंग स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक और मोटिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है यूपीएससी या फिर आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन हो तो आप ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स 32 ईयर्स। इसमें अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हैं और अगर आप अपना ऑप्शनल लॉ चूज़ करते हैं तो ये एडवांटेजियस रहेगा। ये एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड और वेल नोन जॉब है। पांचवा ऑप्शन होता है टीचिंग या एकेडेमिया। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपके पास ग्रेजुएशन आपने किया हुआ होना चाहिए लॉ में और उसके बाद एलएलएम आपके पास होना चाहिए, एलएलएम की डिग्री। यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है और पीएचडी अगर आपके पास है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर या लेक्चरर की तरह काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्टेबल जॉब होती है और वेल रिस्पेक्टेड भी। छठवां ऑप्शन है लीगल जर्नलिज्म का। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है और उसके बाद आपने कोई जर्नलिज्म कोर्स किया है तो वो एक बोनस की तरह काम करेगा। आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी मीडिया हाउस या लीगल जर्नल के साथ। जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं लीगल जर्नलिज्म करने के लिए वो है राइटिंग और एडिटिंग स्किल होनी चाहिए आपके पास। मीडिया एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सातवां ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर जॉब्स का। पीएसयूज़ में काम कर सकते हैं आप, जैसे ओएनजीसी, सेल, बेल। ये रिक्रूट करते हैं लॉ ऑफिसर्स को और वैकेंसीज़ आती रहती हैं तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें अगर आपने क्लैट पीजी क्वालिफ़ाई किया है तो आप डायरेक्टली रिक्रूट भी हो सकते हैं और कुछ अपना खुद का एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं तो वो पास करके भी आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली यू लाइक द वीडियो। आए दिन न्यूज़पेपर और न्यूज़ ऐप्स में वैकेंसीज़ आती रहती हैं तो कुछ नया एक्सप्लोर करने से ना घबराएं। वो जॉब शायद आपकी फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो पर शायद वो आपको एक नया पर्पस और पर्सपेक्टिव देंगी लाइफ को लेकर के। तो never be afraid to try something new. With my best wishes, thank you all for watching.